पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं। राज्य की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है, जहां हर जिला, हर विधानसभा सीट और हर वोट सत्ता की तस्वीर बदल सकता है। इसी बीच सामने आ रहा है जिले जिले का ओपिनियन पोल, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र में जनता के मूड और सियासी रुझानों का आकलन किया गया है। एक तरफ है ममता बनर्जी, जो पिछले कई सालों से बंगाल की सत्ता पर काबिज हैं। टीएमसी का मजबूत संगठन, स्थानीय नेताओं की पकड़ और अल्पसंख्यक व ग्रामीण वोट बैंक ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। दूसरी तरफ है नरेंद्र मोदी, जिनके नेतृत्व में बीजेपी बंगाल में सत्ता परिवर्तन का दावा कर रही है। हिंटरलैंड से लेकर आदिवासी और सीमावर्ती इलाकों तक बीजेपी राष्ट्रवाद, विकास और केंद्र सरकार की योजनाओं को बड़ा मुद्दा बना रही है। और इस पूरे मुकाबले में तीसरा अहम फैक्टर है राहुल गांधी। कांग्रेस भले ही बंगाल में सीमित सीटों पर असर रखती हो, लेकिन कुछ जिलों में उसका वोट शेयर सीधे तौर पर टीएमसी और बीजेपी दोनों के गणित को बिगाड़ने की ताकत रखता है। यानी पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर्फ दो दलों की लड़ाई नहीं, बल्कि त्रिकोणीय समीकरण है, जहां कहीं सीधी टक्कर है तो कहीं वोटों का बंटवारा नतीजों की दिशा तय कर सकता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन आगे है, बल्कि ये है कि किस जिले में किसका पलड़ा भारी है, कहां कांटे की टक्कर है और कहां साफ जीत के संकेत मिल रहे हैं। इसी का जवाब देगा जिलावार विधानसभावार ओपिनियन पोल। चलिए शुरुआत करते हैं पहले जिले की पहली सियासी तस्वीर से। वेस्ट बंगाल में किसकी बनेगी सरकार, इसी बड़े सवाल के बीच अब नजर डालते हैं जिला वेस्ट बर्धमान के ताजा ओपिनियन पोल पर। इस जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को 4 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दलों के खाते में इस जिले से एक भी सीट नहीं जाती दिख रही है। यानी वेस्ट बर्धमान में मुकाबला काफी कड़ा है, लेकिन इस ओपिनियन पोल में बीजेपी हल्की बढ़त के साथ आगे नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मतदान के दिन जनता का फैसला इस अनुमान को सच साबित करता है या तस्वीर बदल जाती है। अब नजर डालते हैं जिला साउथ दिनाजपुर के ताजा ओपिनियन पोल पर। इस जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को भी 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में इस जिले से एक भी सीट नहीं जाती दिख रही है। यानी साउथ दिनाजपुर में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का बना हुआ है। अब रुख करते हैं जिला कालिम्पोंग की ओर, जहां ओपिनियन पोल की तस्वीर साफ नजर आ रही है। इस जिले में कुल 1 विधानसभा सीट है। ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के खाते में इस सीट से 0 सीट जाती दिख रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी इस जिले की एकमात्र सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। अन्य दलों को यहां से कोई भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही। यानी कालिम्पोंग में इस बार मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा है और ओपिनियन पोल में टीएमसी पूरी तरह मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। वेस्ट बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से इस चरण में 16 सीटों पर आकलन सामने आया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के खाते में 8 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को भी 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल एक भी सीट नहीं जाती दिखाई दे रही। यानी इन 16 सीटों में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का है। इसी सवाल के बीच अब नजर डालते हैं जिला झाड़ग्राम के ताजा ओपिनियन पोल पर। इस जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को इस जिले में एक भी सीट नहीं मिलती नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में भी 0 सीट ही जाती दिख रही है। यानी झाड़ग्राम में इस बार मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा है और ओपिनियन पोल में बीजेपी पूरी तरह मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि चुनाव के दिन जनता का फैसला इस अनुमान को कितना सही साबित करता है। वेस्ट बंगाल में किसकी बनेगी सरकार, इसी सवाल के बीच अब नजर डालते हैं जिला अलीपुरद्वार के ताजा ओपिनियन पोल पर। इस जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं।
ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को इस जिले में एक भी सीट नहीं मिलती नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में भी 0 सीट ही जाती दिख रही है। यानी अलीपुरद्वार में मुकाबला पूरी तरह एक तरफा है और ओपिनियन पोल में बीजेपी बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि मतदान के दिन जनता का अंतिम फैसला इस अनुमान को कितना सही साबित करता है। वेस्ट बंगाल में किसकी बनेगी सरकार, इसी सवाल के बीच अब सामने आया है राज्य का नया ओपिनियन पोल ट्रेंड। वेस्ट बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से अब तक 33 सीटों पर आकलन सामने आया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के खाते में 25 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल एक भी सीट नहीं जाती दिख रही। यानी इन 33 सीटों में तस्वीर साफ है। ओपिनियन पोल में बीजेपी मजबूत बढ़त के साथ आगे चल रही है, लेकिन वेस्ट बंगाल की राजनीति में आखिरी फैसला हमेशा जनता करती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के दिन जनता का वोट इस ट्रेंड को कायम रखता है या खेल पूरी तरह बदल जाता है। वेस्ट बंगाल में किसकी बनेगी सरकार, इसी सवाल के बीच अब नजर डालते हैं जिला दार्जिलिंग के ताजा ओपिनियन पोल पर। इस जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को इस जिले में एक भी सीट नहीं मिलती नजर आ रही हैं। अन्य दलों के खाते में भी 0 सीट ही जाती दिख रही है। यानी दार्जिलिंग में इस बार मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहा है और ओपिनियन पोल में बीजेपी क्लीन स्वीप की स्थिति में दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि मतदान के दिन जनता का अंतिम फैसला इस अनुमान को कितना सही साबित करता है। वेस्ट बंगाल में किसकी बनेगी सरकार, इसी बड़े सवाल के बीच अब नजर डालते हैं जिला पुरुलिया के ताजा ओपिनियन पोल पर। इस जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के खाते में 9 की 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को इस जिले में एक भी सीट नहीं मिलती नजर आ रही हैं। अन्य दलों के खाते में भी इस जिले से एक भी सीट नहीं जाती दिख रही। यानी पुरुलिया में इस बार मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहा है और ओपिनियन पोल में बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि चुनाव के दिन जनता का फैसला इस अनुमान को कितना सही साबित करता है। वेस्ट बंगाल में किसकी बनेगी सरकार, इसी सवाल के साथ अब नजर डालते हैं जिला नदिया के ताजा ओपिनियन पोल पर। इस जिले में कुल 15 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के खाते में 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में इस जिले से एक भी सीट नहीं जाती दिख रही। यानी नदिया जिले में मुकाबला तो है, लेकिन ओपिनियन पोल में बीजेपी साफ बढ़त के साथ आगे दिखाई दे रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मतदान के दिन जनता का फैसला इस अनुमान को कितना सही साबित करता है। वेस्ट बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से अब तक 62 सीटों पर ओपिनियन पोल का आकलन सामने आया है। इस पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के खाते में 50 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को 12 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल एक भी सीट नहीं जाती दिख रही। यानी अब तक सामने आई 62 सीटों में तस्वीर काफी हद तक साफ है। ओपिनियन पोल में बीजेपी बड़ी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि टीएमसी पीछे चल रही है। हालांकि वेस्ट बंगाल की राजनीति में आखिरी और निर्णायक फैसला हमेशा जनता का होता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चरणों में ये ट्रेंड कायम रहता है या फिर चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। अब नजर डालते हैं जिला उत्तर दिनाजपुर के ताजा ओपिनियन पोल पर। इस जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी इस जिले में 7 सीटों के साथ मजबूत बढ़त बनाए हुए नजर आ रही हैं। अन्य दलों के खाते में यहां से एक भी सीट नहीं जाती दिख रही। यानी उत्तर दिनाजपुर में इस बार मुकाबले की तस्वीर साफ है। ओपिनियन पोल में टीएमसी भारी बढ़त के साथ आगे चल रही है, जबकि बीजेपी पीछे नजर आ रही है। अब देखना होगा कि चुनाव के दिन जनता का अंतिम फैसला इस अनुमान को कितना सही साबित करता है। अब नजर डालते हैं जिला कोलकाता के ताजा ओपिनियन पोल पर।
इस जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को इस जिले में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में यहां से एक भी सीट नहीं जाती दिख रही। यानी कोलकाता में मुकाबला जरूर है, लेकिन ओपिनियन पोल में बीजेपी बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि चुनाव के दिन महानगर की जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। वेस्ट बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से अब तक 90 सीटों पर ओपिनियन पोल का आंकलन सामने आया है। इस आंकलन के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के खाते में 66 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को 24 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल एक भी सीट नहीं जाती दिख रही। यानी अब तक सामने आई 90 सीटों में तस्वीर काफी हद तक साफ है। ओपिनियन पोल में बीजेपी मजबूत बढ़त के साथ आगे चल रही है, जबकि टीएमसी सीमित सीटों तक सिमटी हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि चुनाव के दिन जनता का फैसला इस अनुमान को कितना सही साबित करता है। अब नजर डालते हैं जिला बीरभूम के ताजा ओपिनियन पोल पर। इस जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में इस जिले से एक भी सीट नहीं जाती दिख रही। यानी बीरभूम जिले में मुकाबला मौजूद है, लेकिन ओपिनियन पोल में बीजेपी साफ बढ़त के साथ आगे दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि चुनाव के दिन जनता का अंतिम फैसला इस अनुमान को कितना सही साबित करता है। अब नजर डालते हैं जिला मालदा के ताजा ओपिनियन पोल पर। इस जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में यहां से एक भी सीट नहीं जाती दिख रही। यानी मालदा जिले में मुकाबला तो है, लेकिन ओपिनियन पोल में बीजेपी स्पष्ट बढ़त के साथ आगे दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि चुनाव के दिन जनता का फैसला इस अनुमान को कितना सही साबित करता है। अब नजर डालते हैं जिला बांकुड़ा के ताजा ओपिनियन पोल पर। इस जिले में कुल 13 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के खाते में 13 की 13 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को इस जिले में एक भी सीट नहीं मिलती नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में भी यहां से 0 सीट ही जाती दिख रही है। यानी बांकुड़ा में इस बार मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल में बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है और पार्टी की स्थिति यहां बेहद मजबूत मानी जा रही है। अब देखना होगा कि चुनाव के दिन जनता का अंतिम फैसला इस अनुमान पर कितनी मुहर लगाता है। वेस्ट बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से अब तक 126 सीटों पर आंकलन सामने आया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के खाते में 95 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को 31 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल एक भी सीट नहीं जाती दिख रही। यानी अब तक सामने आई 126 सीटों में तस्वीर काफी हद तक साफ होती दिख रही है। ओपिनियन पोल में बीजेपी मजबूत बढ़त के साथ आगे चल रही है, जबकि टीएमसी पीछे दिखाई दे रही है। हालांकि वेस्ट बंगाल की राजनीति में आखिरी और निर्णायक फैसला हमेशा जनता का ही होता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चरणों में ये रुझान कायम रहता है या चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। अब नजर डालते हैं जिला पूर्वा बर्धमान के ताजा ओपिनियन पोल पर। इस जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को 9 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में इस जिले से एक भी सीट नहीं जाती दिख रही। यानी पूर्वा बर्धमान में मुकाबला काफी दिलचस्प है। ओपिनियन पोल में टीएमसी हल्की बढ़त के साथ आगे नजर आ रही है, जबकि बीजेपी कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि चुनाव के दिन जनता का अंतिम फैसला इस अनुमान को कितना सही साबित करता है। अब नजर डालते हैं जिला हावड़ा के ताजा ओपिनियन पोल पर। इस जिले में कुल 17 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं।
वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में यहां से एक भी सीट नहीं जाती दिख रही, यानी हावड़ा जिले में मुकाबला बेहद कड़ा है। ओपिनियन पोल में बीजेपी बेहद मामूली बढ़त के साथ आगे नजर आ रही है, जबकि टीएमसी बिल्कुल करीब चल रही है। अब देखना होगा कि चुनाव के दिन हावड़ा की जनता किसके पक्ष में अपना आखिरी फैसला सुनाती है। अब नजर डालते हैं जिला मुर्शिदाबाद के ताज़ा ओपिनियन पोल पर। इस जिले में कुल 22 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी यहां 13 सीटों के साथ मजबूत बढ़त बनाए हुए नजर आ रही हैं। अन्य दलों के खाते में इस जिले से एक भी सीट नहीं जाती दिख रही, यानी मुर्शिदाबाद में मुकाबले की तस्वीर साफ होती जा रही है। ओपिनियन पोल में टीएमसी स्पष्ट बढ़त के साथ आगे है, जबकि बीजेपी पीछे चलती दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि चुनाव के दिन जनता का अंतिम फैसला इस अनुमान को कितना सही साबित करता है। वेस्ट बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से अब तक 181 सीटों पर आंकलन सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के खाते में 119 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को 61 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल एक भी सीट नहीं जाती दिख रही, यानी अब तक सामने आई 181 सीटों में तस्वीर काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है। ओपिनियन पोल में बीजेपी मजबूत बढ़त के साथ आगे चल रही है, जबकि टीएमसी पीछे दिखाई दे रही है। हालांकि वेस्ट बंगाल की राजनीति में आखिरी और निर्णायक फैसला हमेशा जनता का ही होता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चरणों में ये रुझान कायम रहता है या चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। अब नजर डालते हैं जिला वेस्ट मेदिनीपुर के ताज़ा ओपिनियन पोल पर। इस जिले में कुल 15 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में इस जिले से एक भी सीट नहीं जाती दिख रही, यानी वेस्ट मेदिनीपुर में मुकाबला तो है, लेकिन ओपिनियन पोल में बीजेपी साफ बढ़त के साथ आगे दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि चुनाव के दिन जनता का अंतिम फैसला इस अनुमान को कितना सही साबित करता है। अब नजर डालते हैं जिला ईस्ट मेदिनीपुर के ताज़ा ओपिनियन पोल पर। इस जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को 9 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में यहां से एक भी सीट नहीं जाती दिख रही, यानी ईस्ट मेदिनीपुर में मुकाबला काफी दिलचस्प और कड़ा है। ओपिनियन पोल में टीएमसी हल्की बढ़त के साथ आगे दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि चुनाव के दिन जनता का अंतिम फैसला इस अनुमान को कितना सही साबित करता है। अब नजर डालते हैं जिला हुगली के ताज़ा ओपिनियन पोल पर। इस जिले में कुल 18 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में इस जिले से एक भी सीट नहीं जाती दिख रही, यानी हुगली में मुकाबला मौजूद है, लेकिन ओपिनियन पोल में बीजेपी हल्की बढ़त के साथ आगे दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि चुनाव के दिन जनता का अंतिम फैसला इस अनुमान को कितना सही साबित करता है। वेस्ट बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से अब तक 230 सीटों पर आकलन सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के खाते में 146 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को 82 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल एक भी सीट नहीं जाती दिख रही, यानी अब तक सामने आई 230 सीटों में तस्वीर काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है। ओपिनियन पोल में बीजेपी स्पष्ट और मजबूत बढ़त के साथ आगे चल रही है, जबकि टीएमसी पीछे बनी हुई है। हालांकि वेस्ट बंगाल की राजनीति में आखिरी और निर्णायक फैसला हमेशा जनता का ही होता है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चरणों में ये रुझान बरकरार रहता है या चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल जाते हैं। अब नजर डालते हैं जिला नॉर्थ 24 परगना के ताज़ा ओपिनियन पोल पर। इस जिले में कुल 33 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के खाते में 16 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को 15 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में इस जिले से एक भी सीट नहीं जाती दिख रही, यानी नॉर्थ 24 परगना में मुकाबला बेहद कांटे का है। ओपिनियन पोल में बीजेपी बेहद मामूली बढ़त के साथ आगे दिखाई दे रही है, जबकि टीएमसी बिल्कुल करीब बनी हुई है। अब देखना होगा कि चुनाव के दिन इस बड़े जिले की जनता किसके पक्ष में अपना आखिरी फैसला सुनाती है। वेस्ट बंगाल में किसकी बनेगी सरकार? इसी सवाल के साथ अब नजर डालते हैं जिला साउथ 24 परगना के ताज़ा ओपिनियन पोल पर। इस जिले में कुल 31 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के खाते में 16 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को 15 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में इस जिले से एक भी सीट नहीं जाती दिख रही, यानी नॉर्थ 24 परगना में मुकाबला बेहद कांटे का है। ओपिनियन पोल में बीजेपी बेहद मामूली बढ़त के साथ आगे दिखाई दे रही है, जबकि टीएमसी बिल्कुल करीब बनी हुई है। अब देखना होगा कि चुनाव के दिन इस बड़े जिले की जनता किसके पक्ष में अपना आखिरी फैसला सुनाती है। वेस्ट बंगाल में किसकी बनेगी सरकार? इसी सवाल के साथ अब नजर डालते हैं जिला साउथ 24 परगना के ताज़ा ओपिनियन पोल पर। वेस्ट बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और सभी 294 सीटों का आकलन सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 177 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को 115 सीटों पर संतोष करना पड़ता दिख रहा है। अन्य दलों के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं, यानी इस ओपिनियन पोल के अनुसार वेस्ट बंगाल में बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी मजबूत विपक्ष की भूमिका में नजर आती है, लेकिन सरकार बनाने के आंकड़े से पीछे रह जाती है। हालांकि ये सिर्फ ओपिनियन पोल है। वेस्ट बंगाल की असली तस्वीर सामने आएगी मतगणना के दिन, जब जनता का फैसला तय करेगा कि सत्ता की चाबी आखिर किसके हाथ में जाएगी।